जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मधु आंटी का है बॉम्बे से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स पाएं। संगत जी बीच में सत्संग को छोड़ने से कुछ भी फायदा नहीं है। मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि न जाने हमारे कितने सवालों के जवाब देता है, कितना हमारा मार्गदर्शन करता है और न जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी के द्वारा हमें प्राप्त करवाता है। क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं संगत जी, और कौन सी दृष्टि से गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सभी संगत को मिल जाए ये तो गुरु जी महाराज ही जाने। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगी कि इस सत्संग को शेयर करने के लिए वो मुझे हिम्मत बख्शे, ताकत दें कि मैं सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। कोई भी गलती भूल कैसी भी हो जाए साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करो, तो गुरुजी से जुड़े हुए करीबन संगत जी मुझे 2 से ढाई साल हो गए। और गुरुजी से मैं अपनी फ्रेंड के द्वारा जुड़ी थी। बॉम्बे में मैं एक कंपनी में जॉब करती थी और मेरी फ्रेंड भी वहीं जॉब करती थी। तब वो मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में अक्सर बताया करती थी और मैं उसकी बातों को संगत जी हँसी में डाल देती थी। मैंने कहा या तो ये कोई बाबा इसको पागल बना रहे हैं या फिर ये अंधविश्वास में पड़ी हुई है। इस कलयुग में कौन बाबा वगैरह है, कोई किसी का भला नहीं करता, और ऐसे कौन से गुरु हैं जो लोगों के दुख कष्ट हर रहे हैं, बीमारियां हर रहे हैं और उनका कल्याण कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर था। तो जब भी वो संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़ी हुई कोई भी बातें बताती थी तो मैं हंसी में टाल देती थी, लेकिन सुनती ज़रूर थी। फिर संगत जी उसके बाद जैसे हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम कितनी भी बाहर निकलने की कोशिश कर ले निकल नहीं पाते। ऐसा ही संगत जी कुछ मेरी लाइफ में था। संगत जी मैं, मेरे अंकल और मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे अंकल करीबन 4 साढ़े 4 से कोई जॉब नहीं करते थे। इतना टाइम उनको हो गया था जॉब छोड़े हुए, और संगत जी उनको ऐसी आदत पड़ गई थी कि उन्हें नौकरी करनी ही नहीं थी। मतलब सब कुछ वो मेरे पे ही डिपेंड हो चुके थे। संगत जी बच्चों की फीस, घर का रेंट, और संगत जी ये मान लीजिए ऐसा लगता था जैसे शादी होके मैं इनके घर नहीं आई, यही मेरे घर आए हैं। कितना प्यार से समझा लिया, कितना गुस्से से समझा लिया, अंकल समझने को तैयार ही नहीं होते थे। और ये मेरे लिए संगत जी दिन पर दिन मुसीबत बनती जा रही थी। सुबह ऑफिस जाती थी चिक चिक होती थी, शाम को ऑफिस से आती थी तो चिक चिक होती थी। संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि संगत जी बच्चों को भी स्कूल से नहीं लेकर आते थे। बच्चों को भी संगत जी या तो वैन वाला आता था या रिक्शे वाला लगा रखा था, अंकल लेकर ही नहीं आते थे। मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि संगत जी मेरा नौकरी करना ज़रूरी था। अगर मैं भी छोड़ देती तो फिर घर कैसे चलता। बहुत बार अंकल को समझाया लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। पूरे पूरे दिन घर में पड़े रहना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, इधर उधर निकल जाना, खाना पीना और खूब इंजॉय करना लाइफ को। और संगत जी मैं पागलों की तरह सुबह से शाम तक मेहनत पे मेहनत कर रही थी। सांस लेने तक का समय नहीं था, मैं इतनी परेशान थी। फिर कंपनी में ही मेरी फ्रेंड है जो गुरुजी के बारे में अक्सर मेरे से बात करती थी और मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। गुरुजी तो बुला रहे थे लेकिन संगत जी हम इंसान जो हट पे अड़ जाते हैं ना वो नहीं जा पाते कभी।
फिर संगत जी अक्सर मेरी फ्रेंड गुरुजी के बारे में मुझे बताती थी, मैं सुनती नहीं थी। एक दिन वो मुझे कहती है कि यहाँ बॉम्बे में गुरुजी महाराज का मंदिर है और चल एक बार दर्शन करवा के लाऊं तुझे। और संगत जी मैं उसको मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, शाम को मेरी बेटी पिंकी का बर्थडे है और मुझे वहाँ पे जाना है और घर पे तैयारी वगैरह करनी है, 2-4 उसकी फ्रेंड्स आएगी तो कुछ बनाना है। तो वो कहती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पिंकी का बर्थडे है तो सबसे पहले गुरुजी के यहाँ माथा टेकवा ला उसको और उसके बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। संगत जी मैंने उसको मना किया, मैंने कहा तुझे पता तो है ही मेरे हस्बैंड की आदत का और बेफालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और अभी सुबह भी मैं ऑफिस से के लिए निकली हूँ तब भी झगड़ा ही हुआ है। तो वो कहती तू सुनती क्यों नहीं है, तू गुरुजी को मानती क्यों नहीं है, तू गुरुजी से अरदास तो करके देख, एक बार करके देख मेरे कहने से। तो संगत जी वो बहुत फ़ोर्स करती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे जब वो फ़ोर्स करती है तब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो मेरे अंकल की नौकरी लगवा दो, बस मेरे पे इतना उपकार कर दो क्योंकि गुरुजी मैं थक चुकी हूँ अगर वाक़ई में आप हो। वो कहते हैं ना संगत जी हम इंसान इतने स्वार्थी हैं कि पहले डिमांड रखते हैं और हमें ये नहीं पता वो परमात्मा हमारी डिमांड भी पूरी करता है, ये अपने आप को साबित करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मेरे बच्चे कुछ मुझसे माँग रहे हैं। और संगत जी गुरुजी से अरदास मैंने करी और उसके 4 या 5 दिन बाद संगत जी मेरे अंकल की जॉब आ गई और संगत जी वो जॉब पे जाने लग गए। बहुत मुश्किल से संगत जी उन्होंने वो जॉब अटेंड की और मैं बता नहीं सकती कि कैसे-कैसे मैंने वो जॉब के लिए अपने अंकल को मनाया, कैसे तैयार किया और उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जॉब करने लगे। अब संगत जी जॉब करते-करते एक मुसीबत मेरे लिए खड़ी नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। और संगत जी उस दौरान फिर थोड़ा-सा विश्वास मेरा गुरुजी में बढ़ गया था जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरे हस्बैंड जॉब पे पहला दिन है और जॉइन कर लिया है। तब उसने मुझे यही कहा कि देखा गुरुजी ने मान ली ना तेरी बात, गुरुजी हर चीज़ की इच्छा पूरी करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। फिर उसके बाद संगत जी उस दिन से गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा और गुरुजी को मैं मानने लगी और संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी के साथ मेरी यात्रा शुरू हो गई। अभी संगत जी 15 दिन ही हुए थे गुरुजी को मानते-मानते कि एक मेरे लिए मुसीबत और नई खड़ी हो गई। नई संगत जी मुसीबत ये खड़ी हो गई कि मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया और संगत जी एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि संगत जी करीबन 15 दिन उनको कच्चा पलस्तर रहा और 1 महीने संगत जी उनको पक्का पलस्तर रहा। अब संगत जी मेरे लिए और ज़्यादा टफ लाइफ हो गई क्योंकि जब अंकल के पैर में चोट लगी और फ्रैक्चर हुआ, तो उसके बाद संगत जी जो नई कंपनी में जॉब कर रहे थे, वो छोड़नी पड़ी। क्योंकि इतनी छुट्टियाँ कोई भी नहीं संगत जी देता कंपनी वाला। अब संगत जी और ज़्यादा मेरे लिए परेशानी खड़ी हो गई और ज़्यादा इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वापस से थोड़े दिन बाद खुशी मिली थी, वापस से संगत जी वही स्थिति आ गई। वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे लिए इससे भी ज़्यादा बेटर सोचते हैं। मैं सिर्फ़ नौकरी माँग रही थी लेकिन गुरुजी तो मुझे कुछ और ही देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी हमारे ज़िद करने पे दे तो देते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं, उसका निर्णय गुरुजी तय करते हैं। और शायद जो मैं गुरुजी से माँग रही थी, वो हमारे लिए सही नहीं था, इसलिए अंकल का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद संगत जी महीना, 1.5 महीना ऐसे ही बीत गया और विश्वास मेरा गुरुजी पे थोड़ा-सा डगमगा गया, कम हो गया। मैंने कहा आपने कुछ दिया भी और वापस भी ले लिया। लेकिन संगत जी ये नहीं पता था कि गुरुजी ने तो इससे भी बेटर हम लोगों के लिए सोच रखा है। फिर संगत जी 1.5 महीने के बाद मेरे अंकल ठीक हुए तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि चल फिर एक बार और गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं। और संगत जी हम बॉम्बे मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए, वहाँ माथा टेका और संगत जी बस गुरुजी को मैं यही कह के आई कि गुरुजी वापस से वही परिस्थिति आ गई, अब बस मैं थक चुकी हूँ। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल सिंगिंग बहुत अच्छी करते थे, वो गाना बहुत अच्छा गाते थे, इतना अच्छा गाना गाते थे क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन वो कहते हैं ना जब संगत जी नेगेटिविटी शरीर के अंदर भर जाती है तो आलस बहुत आता है, वही आलस ने उनको ले डूबे थे क्योंकि ना उनका नौकरी में मन करता था और ना ही संगत जी किसी और काम में मन लगता था। तो वो आलस से भरे हुए थे और जिसे कहते हैं ना संगत जी कि बस लाइफ को एंजॉय करना
करना है, दूसरा बंदा कमा रहा है उस पे डिपेंड होना है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो वही हाल था संगत जी मेरे घर में, टीवी देखना, फ्रेंडों से बातें करना, पार्टी करनी, इधर घूमना उधर घूमना, यही अंकल की लाइफ में चल रहा था। और मैं पागलों की तरह संगत जी सुबह से शाम तक थक चुकी थी। बहुत बार प्यार से, गुस्से से, हर चीज़ से अंकल को समझाया लेकिन समझ नहीं आ रहा था, और एक नौकरी बड़ी मुश्किल से लगी भी थी, वो भी संगत जी हट गई। अब नहीं समझ आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऊपर से संगत जी पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उसकी दवाई गोली का खर्चा अलग था। फिर संगत जी बॉम्बे वाले मंदिर में गुरुजी के वहाँ माथा टेक के आने के बाद, उसके बाद संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने तो इससे भी ज़्यादा बेटर हम लोगों के लिए सोच रखा है। संगत जी, एक हमारे यहाँ पे जागरण हुआ था माता रानी का, तो वहाँ पे संगत जी भजन गाने वाले थे, और पता नहीं मेरे अंकल को उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सभी गए थे और मेरे को नहीं पता संगत जी। मेरे अंकल वहीं पे जो सिंगिंग करते हैं उनसे कहते कि एक भजन मैं गाना चाहता हूँ और अगर आपकी आज्ञा हो तो संगत जी उन्होंने माता रानी का एक भजन गाया कि बहारो फूल बरसाओ मेरी माँ आई है। तो ये वाला भजन सबको बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो जिन्होंने सिंगिंग की थी, जो उस समय संगत जी उस जागरण में आके जिन्होंने माता रानी की सिंगिंग की थी, उन्होंने मेरे अंकल का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और ये कहा कि हमारा आपको फ़ोन करेंगे, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी आपने माता रानी का भजन गाया है। तो संगत जी मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी महाराज यहाँ से यहाँ आपको पहुँचाते हैं। संगत जी उसके बाद 1 हफ़्ता बीत गया, 1 हफ़्ते बाद उनका फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के पास और कहते हैं कि जो आपने जागरण में गाना गाया था हमें बहुत पसंद आया, क्या आप हमारी म्यूज़िक कंपनी के लिए कुछ काम करना पसंद करेंगे? अब संगत जी मेरे अंकल एकदम से बिल्कुल हैरान, अचंभित हो गए, क्योंकि संगत जी सिंगिंग बहुत अच्छी थी और जो म्यूज़िक कंपनी थी वो भी काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि काफ़ी बड़े ओहदे की थी। आप जानते हो बॉम्बे में तो म्यूज़िक और ये मूवीज़ वग़ैरह और ये टीवी सीरियल्स बहुत पॉपुलर है। तो संगत जी वहाँ से मेरे अंकल को कुछ रास्ता गुरुजी ने दिखाया, और रास्ता ऐसा दिखाया कि संगत जी मेरे अंकल तुरंत हाँ भर देते हैं। और संगत जी सबसे पहली एल्बम मेरे अंकल की आती है, और संगत जी वो एल्बम को मैं नहीं सत्संग में शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी वो उनकी ऑफ़िशियल वो है फ़ाइल, तो मैं सत्संग में नहीं अभी शेयर करूँगी। तो पहली एल्बम गुरुजी की कृपा से संगत जी वो आती है, और संगत जी गुरुजी हमें इतनी ऊँचाई पे बिठा देते हैं इस समय कि मैं आपको उस चीज़ का वर्णन नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद संगत जी एक एल्बम हिट गई अंकल की, उसके बाद दूसरी एल्बम अंकल की आई। करते-करते संगत जी एल्बम अंकल की 5 आ गई, और म्यूज़िक जो डायरेक्टर था उनको आवाज़ बहुत पसंद आई। तो संगत जी यहाँ से मेरे गुरुजी महाराज ने एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ाना मेरे अंकल को शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थक रही थी, क्योंकि संगत जी घर की धीरे-धीरे सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें ख़त्म होती चली जा रही थी। सब कुछ ख़त्म होता चला जा रहा था। फिर संगत जी बीच में क्या हुआ, मेरे अंकल को फिर से वही दौरे पड़ने शुरू हो गए। कोई भी डायरेक्टर या कोई भी म्यूज़िक कंपनी वाले मेरे अंकल को फ़ोन करते, मेरे अंकल फ़ोन नहीं अटेंड करते। अब मैं संगत जी फिर बहुत परेशान हुई, फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। फिर संगत जी मेरे अंकल कहते हैं कि नहीं, अब मैं सिंगिंग छोड़ूँगा, मैं नौकरी करूँगा। अब संगत जी मेरे लिए परेशानी ये थी कि जब एक काम में आप 10 दिन या 15 दिन नहीं टिक पा रहे, तो फिर आप नौकरी में कैसे टिक लोगे? जबकि इतनी अच्छा पैकेज वो हम लोगों को दिए जा रहे थे। बहुत समझाया संगत जी, बहुत नहीं समझ आई। उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के सत्संग सुनाने उनको शुरू करे। संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद मुझे नहीं पता क्या है, ये तो गुरुजी महाराज जाने, और उनको एक अजीब सी कपन सी होनी शुरू हो जाती है, और वो मुझे कहते हैं कि देखो मधु, मेरे को ना कुछ अजीब सी कपन सी हो रही है ये सत्संग सुनने के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई मेरे शरीर में
कुछ ऐसी चीज़ें मेरी आत्मा को बाहर निकाल के फेंक रहा है, जैसे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, अजीब-सा हो रहा है। इस तरीके से मेरे अंकल कहते हैं। और तो मैं अपने अंकल को कहती हूँ, ठीक है आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप चाय पी के सो जाओ। और संगत जी चाय बना के, चाय दे के और मैं अपने अंकल को सुला देती हूँ। करीबन संगत जी उस समय 3:30 का टाइम हो रहा था और 5:30 बजे मेरे अंकल एकदम से चिल्ला के उठते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मेरे सपने में एक बाबा से आए हैं और उन्होंने मुझे बहुत फटकार लगाई है, बहुत डाँटा है और ये कहा है कि तुझे अपने बीवी बच्चे नहीं दिखते हैं, हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद तू नौकरी छोड़ के बैठ जाता है। और इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत फटकार लगाई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसा सपना था, पहली बार देखा है। उसके बाद संगत जी मैं अपने फ्रेंड से ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो वो मुझे कहती है कि तेरे पति के सपने में ना गुरुजी आए हैं, तू मान या ना मान। मैंने कहा गुरुजी आए हैं, वो तो कभी मिले भी नहीं, वो उन्होंने तो कभी गुरुजी को देखा भी नहीं, वो तो कभी गए भी नहीं, तो गुरुजी कहाँ से उनके सपने में आ जाएंगे, फिर तू पागलों जैसी बातें कर रही है। कहती है चल ठीक है, नहीं मानती तो शर्त लगा ले। मैंने कहा चल ठीक है, शर्त लगा लेते हैं। वो कहती है गुरुजी का स्वरूप निकाल पिक में, फ़ोन में से, और अपने हस्बैंड को दिखा और फिर मुझे बता, स्पीकर ऑन रख। अब संगत जी मैं पिक निकालती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ जो आपने ड्रीम सपना देखा था वो क्या यही थे? मेरे अंकल एकदम से कहते हैं हाँ ये वही बाबा तो थे जो मुझे सपने में आके बहुत बुरी तरीके से पंजाबी में फटकार लगा रहे थे। मेरी तो संगत जी सिट्टी पिट्टी गुल, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। मैंने कहा ये कैसे हो गया? फिर संगत जी मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि आप जो है ना अभी तैयार हो मेरे साथ, और मैं अपनी फ्रेंड को भी कहती हूँ कि तू अपना घर से सीधे मेरे घर आ। और संगत जी फिर मैं अपने अंकल को लेके गुरुजी के दरबार जाती हूँ और वहाँ पे गुरुजी के दर्शन कराती हूँ, तो वो कहते हैं बिल्कुल सेम यही थे। और संगत जी उस दिन के बाद से मेरे अंकल की जो भी नेगेटिविटी थी वो सब बाहर निकल गई। इतनी बुरी तरीके से गुरुजी ने फटकार मेरे अंकल को लगाई थी। मेरे अंकल बताते हैं कि इस तरीके से गुरुजी ने मुझे डांटा था कि मैं तेनों बताया जा रहा हूँ, तू समझ नहीं आती। और मेरे अंकल संगत जी क्योंकि गुरुजी की ठेठ पंजाबी थी, जो मेरे को मेरे अंकल जी ने बताया वही मैंने आपके साथ शेयर किया। और उस क्योंकि संगत जी ये बात फैक्ट है, मेरे अंकल तो कभी गुरुजी को देखा भी नहीं, जानते भी नहीं थे, सिर्फ मेरी ही तो मेरी फ्रेंड से बात होती थी, तो मेरे अंकल के सपने में कैसे गुरुजी आ सकते थे। उसके बाद से तो संगत जी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे परिवार में, मेरे अंकल में बरसी वो मैं नहीं बता सकती। मेरे अंकल संगत जी म्यूजिक में आज बहुत सारी एल्बम कर रहे हैं और गुरुजी की कृपा से धीरे 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 हमारी सारी परेशानियां खत्म हो रही है। पहले हम रेंट पे रहते थे संगत जी, लेकिन अब मेरे 2 फ्लैट हैं और वो भी बॉम्बे के अंदर। मकान लेना संगत जी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं उतना खर्चा भी डबल तिबल है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे 2 फ्लैट हैं, जिसमें एक में मैं रहती हूँ और एक मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है। मेरे अंकल के पास आज ढेरों एल्बम है म्यूजिक के लिए, ढेरों एल्बम्स में वो अपनी वॉइस देते हैं। और संगत जी 1-2 गाने तो उन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके भी गाए हैं। वहाँ पे जो गौरव अंकल हैं उनका काफ़ी बार मेरे अंकल के लिए इनविटेशन आया, काफ़ी बार उन्होंने वहाँ पे जाके अपने सिंगिंग करी है। गुरुजी के समीप उन्होंने 2-3 भजन समर्पित करे हैं। बस ये अंकल जी शुक्राना मैं गुरुजी महाराज का करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए और इतने ईज़िली तरीके से उन्होंने हम सबको ब्लेस किया। और संगत जी मेरे अंकल को उस दिन से गुरुजी से ऐसा लगाव हुआ, ऐसे गुरुजी से वो जुड़े कि संगत जी अब वो जब भी कोई भी सॉन्ग गाते हैं, कोई भी एल्बम लेते हैं, सिर्फ गुरुजी महाराज का ध्यान करते हैं, उसके बाद वो सिंगिंग स्टार्ट करते हैं और वो सबसे टॉप पे जाती है। संगत जी सत्संग बहुत सारे। और मैं संगत जी आपको बता भी दूं कि अब मैं जॉब भी छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि अब अंकल इतना कर लेते हैं कि मुझे जॉब करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं भी गुरुजी का ध्यान करती हूँ और धीरे-धीरे संगत जी मैं भी सिंगिंग सीख रही हूँ, लेकिन मैं एल्बम्स वगैरह नहीं करूँगी। मैंने गुरुजी से वादा किया है कि मैं गुरुजी के शब्द, गुरबानी ये सब सिंगिंग में लाऊँगी। और सबसे पहले संगत जी गुरुजी के लिए
समर्पित करूँगी जब भी मेरा कोई पहला एल्बम आएगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का गुरुजी का कि उन्होंने जो मैंने माँगा उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर उन्होंने हमें करके दिया। हमारी सोच छोटी है, हम थोड़ी-सी चीज़ माँगते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन संगत जी ये नहीं पता कि गुरुजी महाराज तो इससे भी ज़्यादा बेटर चीज़ हमारे लिए करके देते हैं जो हमारे लिए सही हो। बस संगत जी मैं वाणी को विराम दूँगी, कोई भूल-चूक हो जाए माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी।